डियर व्यूअर्स, आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट वेबसाइट से जस्ट कॉपी पेस्ट करके और बगैर कोई पैसा इन्वेस्ट किए अर्निंग कर सकते हैं। उसमें अमेज़ॉन भी शामिल है, उसमें फाइवर भी शामिल है, उसमें Digistore24 भी शामिल है, अवेंटो मार्केट भी शामिल है। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जब हम कोई पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करते, जस्ट अपनी थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए हम थोड़ी सी मेहनत करके डॉलर्स में एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। इसको कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली कमीशन बेस्ड मार्केटिंग है कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पर दी गई प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, और फिर अगर आपके उस दिए गए लिंक से कोई भी शख्स कोई चीज़ खरीदेगा, कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, तो आपको उसका ये बेनिफिट मिलेगा कि कंपनी को तो उसके पैसे मिल रहे हैं, कंपनी उस पैसों में से थोड़े से पैसे कमीशन के तौर पर आपको पे करेगी, और यही जो कमीशन होगी आप लोगों की सोर्स ऑफ इनकम होगी। तो हमारा काम जस्ट चीज़ों को प्रमोट करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, और इस शेयरिंग के थ्रू हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये अगर हम किसी भी वेबसाइट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उस एफिलिएट मार्केटिंग का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, हमें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ एफिलिएट वेबसाइट, कि आप आखिर कौन सी वेबसाइट के साथ काम करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन है, फाइवर है, अवेंटो मार्केट है, तो आप इनने जो वेबसाइट सिलेक्शन है वो बहुत ध्यान से करनी है, जो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पे। अगर आप सॉफ्टवेयर मार्केटर हैं, आप सॉफ्टवेयर्स को बेचना चाहते हैं, तो फिर वो एक डिफरेंट वेबसाइट होगी। अगर आप कोई फैशन से रिलेटेड या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ें बेचना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट अलग होगी। जैसे कि आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ साथ ही साथ कि फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं जी अमेज़ॉन, जो बहुत मशहूर है, हर बंदा इसको प्रेफर करता है। मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे गया तो देखिए अमेज़ॉन जो है ये हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है। उसके अंदर यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्मार्ट होम हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ठीक है, ये इसकी अपनी ये एक ऑफरिंग है। लेकिन अगर मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये इवेंटो मार्केट। अब मैं ये इवेंटो मार्केट दिखाता हूँ। ये जो इवेंटो मार्केट है, आप इसको देखें तो यहाँ पर जो ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं वो अमेज़ॉन से टोटली डिफरेंट है। अमेज़ॉन आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, इवेंटो मार्केट देखिए आपको फ़ोटोज़, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, ग्राफिक टेम्पलेट, वीडियो टेम्पलेट, ये आपको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो हर वेबसाइट की जो ऑफरिंग है वो दूसरी वेबसाइट से डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहोगे, आपका इंटरेस्ट किस तरह की आइटम के साथ है, और हमेशा जिसमें इंसान का इंटरेस्ट हो वहीं से वो एक अच्छे पैसे कमा सकता है। तो डिपेंड करता है ये आपकी अपनी चॉइस पे कि आप किस तरह की वेबसाइट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है विजिट दी सिलेक्टेड वेबसाइट एंड अंडरस्टैंड दी वेबसाइट एल्गोरिदम। आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपने जो वेबसाइट सिलेक्ट की है वो किस तरह की है, वो दिखती कैसे है, उसकी ऑप्शंस, वहाँ पर दी गई ऑप्शंस क्या क्या हैं। जैसे ये देखिए इसका बिल्कुल फिजिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। यहाँ पे ये इसकी कैटेगरीज आ रही है, यहाँ पे आप चीज़ों को ब्राउज कर सकते हो, यहाँ पे नीचे कंप्लीट लिस्ट दी गई है, हर चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये नीचे अलहदा से इसकी ऑप्शंस हैं। अगर इसके बरक्स अगर आप इवेंटो देखो तो इवेंटो की जो फिजिकल प्रेजेंटेशन है वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ बिल्कुल साइड पे कोई आइटम्स नहीं है, यहाँ पे जो कुछ है ये सब कुछ ऊपर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं एक रो की सूरत में। यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया जिस तरह से उसके ऊपर अमेज़ॉन पे किया गया है। तो सबसे पहले आपको इस एक वेबसाइट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वेबसाइट काम कैसे करती है, वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप किस तरह से इसको ब्राउज़ कर सकते हो। तो एल्गोरिदम जो समझना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अदरवाइज़ आप ये वेबसाइट पे चीज़ें ही ढूंढते रहोगे, फिर आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकोगे। जो तीसरा प्रोसीजर है वो आपने अपने आप को साइन अप करना है। देखिए मैंने यहाँ पे साइन अप के हवाले से दो बातें लिखी हैं कि आपने साइन अप करना है अपने आप को एज ए एफिलिएट के तौर पे और एज ए जर्नल विजिटर के तौर पे। मिसाल देता हूँ, जैसा कि ये अमेज़ोन है, अब ये अमेज़ोन के ऊपर मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं एज ए सिंपल कस्टमर के तौर पर रजिस्टर्ड हूँ। यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट देख रहे हो तो ये amazon.com आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका एफिलिएट मेंबर बनना चाहता हूँ जी, मैं कमीशन कमाना चाहता हूँ, तो आपको नीचे देखिए वेबसाइट के एंड में आके ये बिकम एन एफिलिएट के नाम से ये ऑप्शन नज़र आ रही है। वो आपको अपने आप को इधर अलहदा से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और आप देख लें कि जैसे ही मैंने एफिलिएट के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पर अब इसकी वेबसाइट का ये एड्रेस ही चेंज हो गया। पहले आ रहा था amazon.com, अब क्या आ रहा है affiliate-program.amazon.com। तो अमेज़ॉन पे अगर आप एफिलिएट के तौर पर रजिस्टर होना चाहते हैं तो वो अलहदा से होगा, और अगर आप एक जनरल कस्टमर के तौर पर रजिस्टर होना चाहते हैं तो वो अलहदा से होगा। तो मे भी किसी वेबसाइट के ऊपर जस्ट आप वन टाइम ही आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना हो, मे भी किसी वेबसाइट पे आपको दोनों पे रजिस्टर कराना पड़े, ये तभी पता चलेगा जब आपको उस वेबसाइट का कंप्लीट एल्गोरिदम पता होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आपने एक वेबसाइट को सिलेक्ट करना है तो अच्छे तरीके से पहले आपने उसको ब्राउज़ करना है कि आप उस वेबसाइट के एल्गोरिदम के बारे में जान सकें। नंबर 5 पे है सिलेक्ट द निच कैटेगरी या टॉपिक। इट मीन्स कि आप अगर मिसाल के तौर पे अगर आप अमेज़ोन को ही सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर देखो हेल्थ एंड केयर की आइटम्स हैं, गेट फिट एट होम की आइटम है, ड्रेसेस हैं, इजी रिटर्न्स हैं। आप कौन सी आइटम यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हो, कौन सी आइटम आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी, कौन सी टॉप सेलिंग आइटम है, इसकी सिलेक्शन बड़ी अहमियत रखती है। इस सिलेक्शन के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो भी नीचे लिंक में दे दी जाएगी, आप उसको देखें। वहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल में बताया गया है कि आपने प्रोडक्ट की जो सिलेक्शन है या निच की सिलेक्शन है वो किस तरह से करनी है जो कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ कैटेगरी ही नहीं बल्कि कैटेगरी में जाके आपने उसकी जो प्रोडक्ट है उसको भी सिलेक्ट बड़े ध्यान से करना है। जैसा कि मैं कहता हूँ वॉचेस, घड़ियाँ, मैं घड़ियाँ सेल आउट करना चाहता हूँ तो घड़ियाँ मेरी जो है मेन टॉपिक है, मेन आइटम है, मेन कैटेगरी है। लेकिन घड़ियों में देखा जाए तो डिजिटल वॉच अलहदा से है, मैकेनिकल वॉच अलहदा से है, उसके अलावा रिस्ट वॉच अलहदा से है, उसके अलावा वुमेंस वॉच अलहदा से है, मेन वॉच अलहदा से है। ठीक हो गया। आप उसमें से कौन सी वॉच को आप प्रमोट करना चाहते हैं, किसी एक कैटेगरी को ही सिलेक्ट करोगे ना तो उसे कहते हैं सिलेक्ट ए प्रोडक्ट। और इसमें दो बातें आती हैं कि सबसे पहले आपने मेन कैटेगरी को बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है, और जब आपने मेन कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपने उसके अंदर से किसी एक आइटम को बहुत अच्छे ध्यान से सिलेक्ट करना है। ये तो हो गया आपका सिलेक्शन का काम कि वेबसाइट पे सबसे पहले तो आपने वेबसाइट को कैसे सिलेक्ट किया और उसके बाद उस वेबसाइट से आपने प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट किया। देन आ जाता है आपकी मार्केटिंग का काम। यहाँ 7 स्टेप से आपकी मार्केटिंग स्टार्ट होती है। तो मार्केटिंग के लिए हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अब वेबसाइट बनाना हर किसी को नहीं आता है, हमें उसके लिए डोमेन भी ख़रीदना पड़ती है, वेबसाइट भी बाय करना पड़ती है। अगर आप पैसे स्टार्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि फ्री में हमारा काम हो जाए, तो आप गूगल साइट या ब्लॉगर को भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। मज़ीद मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं कि हम ब्लॉगर कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री ये वेबसाइट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियोस देखें तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बनाते, आप ब्लॉगर या गूगल साइट बना लेते हो, तो गूगल साइट आप जो भी सिलेक्ट करोगे सबसे पहले तो वहाँ पे जाके अपना एक टॉपिक या पोस्ट क्रिएट करो, जो भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं। पोस्ट क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर इंसर्ट का एक बटन डालो बाय नाउ का, कि अगर कोई बंदा आपकी पोस्ट को देखता है और वो उसको ख़रीदना चाहता है, उसका दिल करता है कि भाई मुझे ये बाय करनी चाहिए, तो उस बाय नाउ के बटन पे वो क्लिक कर सके जो कि उसको मेन वेबसाइट के ऊपर लेकर जा सके। उस बाय नाउ के बटन को आपने अटैच करना है अपनी अमेज़ॉन या जिस भी वेबसाइट से आपने वो प्रोडक्ट ली है उसके साथ, क्योंकि आपके पास तो चीज़ नहीं पड़ी ना, चीज़ तो पीछे मेन वेबसाइट वालों के पास पड़ी है।
तो बाय नाउ का बटन लगाने का फ़ायदा यह है कि जब वो आपके बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेगा तब वो बटन उसको जो ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया है वहाँ पे ले जाएगी, ताकि वो बंदा वहाँ से चीज़ बाय कर सके। तो जब आपने अपने वेबसाइट को ब्लॉग को लिंक कर लिया, आपका ब्लॉग हर तरह से कंप्लीट हो गया, देन आप फ्री हैं। फ्री की सेंस में कि अब आप अपने उस ब्लॉग या वेबसाइट को शेयर कर सकते हो पिंटरेस्ट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन पे, स्लाइड शेयर पे, इंस्टाग्राम पे, टम्बलर पे, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सारे आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे अपने उस लिंक को शेयर करने में, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आपको कस्टमर मिलेंगे। और जब यहाँ से आपको कस्टमर मिलेगा वो आपके ब्लॉग को देख के बाय नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, और वो अगर कोई आइटम ख़रीदता है तो उस आइटम पे कंपनी की तो सेल जनरेट होगी। आपका उसमें बेनिफिट ये है कि कमीशन के तौर पर वो वेबसाइट वाले आपको कुछ पैसे पे करेंगे, जो कि आपका सोर्स ऑफ अर्निंग होगा। अब ये तमाम स्टेप जो हैं ये 1 बाय 1 इनकी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट डिटेल वो अलहदा 1 बाय 1 करके वीडियोस बनाई गई हैं, जो कि आपके साथ इसी ग्रुप के अंदर शेयर की गई हैं। तो आप मज़ीद इसी चैनल के ऊपर देखें तो आपको बाकी तमाम वीडियोस भी टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। अगर आप इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं तो फिर मेरा ये मानना है कि जो नेक नीति के साथ काम करेगा वो ज़रूर ज़रूर अच्छी अर्निंग ज़रूर करेगा। मज़ीद अगर आपको इस प्रोसीजर के हवाले से कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल बग़ैर झिझक के आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।